दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक चाइनीज़ हॉरर मूवी को देखा था जिसको ओरिजिनली शूट थाईलैंड में किया गया था। जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है द चाइल्ड्स आई और ये मूवी 2010 में रिलीज़ हुई थी। IMDb ने इसे 4.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और मुझे ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग, इंटरेस्टिंग और डरावनी लगी। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द चाइल्ड्स आई मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमें 6 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो एक हॉन्टेड होटल में फंस जाते हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को देख पाते हैं जिसमें लड़की का नाम था रेनी और लड़के का नाम था लोक। वो दोनों समुंदर के पास बैठे हुए थे जहाँ पे रेनी लोक को कुछ बताने वाली थी, पर रेनी उस बात को लोक को नहीं बता पाती क्योंकि लोक को उस टाइम पे नींद आ रही थी। सीन जाता है एक होटल में जहाँ पे हम 4 दोस्तों को देख पाते हैं जिनके नाम है हे, रेक्स, सीवी और लिंग। उन चारों लोगों को टीवी पे पता चलता है कि थाईलैंड की जनता गलियों में दंगे कर रही है। अब कुछ ही देर में लोक और रेनी भी होटल पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये 6 दोस्त थाईलैंड में घूमने के लिए आए हुए हैं। अब वो सारे दोस्त होटल के बाहर जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि थाईलैंड की जनता वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और ये बात काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है, इतनी कि उन सारे दोस्तों को अपनी ट्रिप को कैंसिल करना पड़ जाता है। वो सब लोग तुरंत ही होटल वापस जाते हैं और सामान पैक करने लगते हैं। और इस सीन में हमें पता चलता है कि रेनी को हॉरर किताबें पढ़ने का शौक है और कुछ टाइम से रेनी और लॉक का रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। अब वो सब लोग सामान पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में उनका ड्राइवर बोलता है कि दंगों की वजह से एयरपोर्ट और होटल भी बंद कर दिए गए हैं। वो सब लोग अब थाईलैंड में ही फंस जाते हैं और उनके पास रहने के लिए होटल भी नहीं था और इसलिए वो ड्राइवर उन सबको एक छोटे पुराने होटल में ले जाता है। उस होटल की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और चेक इन करते वक्त उन सबको 3 अनाथ बच्चे दिखाई देते हैं। उन बच्चों पे एक कुत्ता होता है और वो बच्चे उन दोस्तों को ही बहुत देर तक घूरते रहते हैं। रेनी को वो होटल थोड़ा अजीब लगता है और वहाँ के कमरे भी बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। कुछ देर बाद खाने का टाइम हो जाता है और वो 6 दोस्त अपने लिए 6 अलग अलग डिशेस ऑर्डर करते हैं, पर जब वेटर उन लोगों का ऑर्डर लेके आता है तो वो 6 की जगह 7 डिशेस लेके आता है, जिस बात से सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। अब खाना खाते वक्त वो अनाथ बच्चे उन्हीं दोस्तों को घूर रहे थे और तभी रेनी के पास वाली एक चेयर अपने आप हिलती है जैसे उस पे कोई बैठा हुआ हो। इस बात का इल्जाम लोग हाई पे लगा देता है और तभी होटल के बाहर से दंगों की आवाज़ आने लगती है। अब रेनी होटल के बाहर दंगे देखने के लिए चली जाती है और उसके पीछे बाकी लोगों को भी बाहर जाना पड़ता है। होटल के बाहर पब्लिक पुलिस वालों पे हमला कर रही थी और हर जगह लोगों ने तहलका मचा रखा था। उस भीड़ में रेनी और उसके दोस्त भी फंस जाते हैं और तभी पुलिस वाले स्मोक बॉम्ब्स को लोगों पे फेंकने लगते हैं। उन बॉम्ब में से एक बॉम्ब रेनी और लोग के पास भी आके फटता है और तभी रेनी को भीड़ के बीच में एक खौफनाक स्पिरिट दिखाई देती है। उसी टाइम पे लिंग को भी भीड़ के अंदर एक हाथ दिखाई देता है जो उसे पकड़ लेता है और लिंग भीड़ में ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होटल के अंदर लिंग को होश आता है और वो सबको बताती है कि उसने क्या देखा। इस बात का इल्जाम लोग रेनी पे लगा देता है क्योंकि उसी की वजह से वो लोग होटल से बाहर गए थे। अब रेनी और लोग के बीच में बहसबाजी हो जाती है और रेनी गुस्सा होकर लेट जाती है, जिसके बाद लोग उससे बोलता है कि जब वो लोग घर पहुंच जाएंगे तो अच्छा यही होगा कि लोग और रेनी ब्रेकअप कर ले। और ये बात सुन के रेनी रोने लगती है। अब कुछ देर बाद लोग नहाने के लिए चले जाता है और एक डिमोनिक स्पिरिट रेनी के पास आकर उसे घूरने लगती है। रेनी को जैसे ही फील होता है कि कोई उसे घूर रहा है वो तुरंत ही उठ के खड़ी हो जाती है, पर कमरे में कोई भी नहीं होता। अब रेनी बाकी लोगों के साथ खाना खाने के लिए चली जाती है, पर लोग खाना खाने के लिए नहीं आता। लंच करने से पहले तीनों लड़कियां नोटिस करती हैं कि हाय और रेक्स बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं और उन दोनों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी।
इसके बाद रेनी, लिंग और सीवी खाना लेने के लिए चली जाती है, पर जब वो तीनों वापस आती है तो रेक्स और हाय वहां पे नहीं थे। उन तीनों को ये बात अजीब लगती है और वो तीनों लोग के पास जाती है, पर लोग भी कमरे में से गायब हो गया था। वो तीनों लड़के अपना फ़ोन भी नहीं उठाते और होटल की रिसेप्शनिस्ट ने भी उन तीनों लड़कों को नहीं देखा था। अब तभी सीवी, लिंग और रेनी को मान नाम की एक बच्ची मिलती है जो उन्हीं अनाथ बच्चों में से एक लड़की है। मान उन तीनों को बताती है कि आज उन सबके साथ एक लड़की बैठ के खाना खा रही थी और वही लड़की रेक्स, हाय और लोक को अपने साथ ले गई है। अब रेनी समझ जाती है कि जरूर कोई इविल स्पिरिट उन सबके पीछे पड़ गई है और फिर मान उन तीनों को होटल के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाती है। उस जगह पे मान सब लोगों को एक बंद कमरे को दिखाती है जिसके अंदर जाने के रास्ते पे ताला लगा हुआ था। हमें पता चलता है कि जो आत्मा इस होटल में रहती है उसे मान का पालतू कुत्ता आराम से देख सकता है और मान के कुत्ते के हिसाब से वो जो आत्मा है वो उसी बंद कमरे के अंदर रहती है। अब तभी वहां पे चुएन नाम का एक आदमी आ जाता है जो मान को वहां से भगा देता है। चुएन असल में इस होटल का मालिक है और अब रेनी चुएन से मिसिंग लड़कों के बारे में पूछती है, पर चुएन उन तीनों को कुछ भी नहीं बताता और वो उन तीनों को भी वहां से भगा देता है। उन तीनों लड़कियों को कुछ भी अब समझ नहीं आ रहा था और तभी वो तीनों देखती हैं कि मान के भाई बहन अचानक ही बेहोश हो गए हैं। मान के भाई बहन को एम्बुलेंस ले जाती है और लिंग मान से पूछती है कि उसके भाई बहन को क्या हुआ। मान बताती है कि इस होटल में एक मॉन्स्टर और एक आत्मा रहती है और मेरे भाई बहन ने उन दोनों को ही गलती से देख लिया था और वो डर के बेहोश हो गए थे। मान ये भी बताती है कि अगर वो लोग उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेंगे तो शायद उन्हें पता चल जाए कि मिसिंग लड़के कहाँ पे हैं। मॉन्स्टर को ढूंढने में मान का कुत्ता भी उन तीनों की मदद कर सकता है और अब वो चारों जाती हैं होटल के अंदर उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। मान का कुत्ता उन सबको होटल की लॉन्ड्री के अंदर ले जाता है जहाँ पे वो सब लोग एक चेयर को हिलता हुआ देखते हैं। अचानक ही वो चेयर उड़ते हुए आती है बट वो बीच में ही हवा में अटक जाती है और तभी बहुत सारा धुआं उन चारों लड़कियों को घेर लेता है। अब धुएं के अंदर हमें लिंग को दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धुएं से निकलने के बाद लिंग एक डरावनी दुनिया में पहुँच गई है। उस दुनिया में सब कुछ हरे कलर का होता है और वहाँ पे लिंग को रेनी मिलती है। लिंग रेनी को रुकने के लिए बोलती है पर रेनी लिंग की बात को बिना सुने ही आगे बढ़ जाती है। अब लिंग थोड़ा घबराने लगती है कि तभी फिर से रेनी वहां पे आ जाती है और वो एक और बार फिर से लिंग की बात को बिना सुने आगे निकल जाती है। उस जगह पे लिंग को अब डर लगने लगा था और तभी उसके पीछे आ जाती है वही भयानक आत्मा और वो आत्मा लिंग को डराने लगती है जिसके बाद वो अचानक ही उस पर हमला कर देती है। सीन जाता है रेनी पे और वो भी धुएं से निकलने के बाद उसी डरावनी जगह पे पहुंच गई थी। रेनी को उस दुनिया में वो मॉन्स्टर दिखाई देता है जो आधा बच्चा और आधे कुत्ते जैसा दिख रहा था। वो मॉन्स्टर भी रेनी को देख लेता है और दीवार पे चढ़ने लगता है। वो मॉन्स्टर क्रॉल करते हुए छत तक पहुंच जाता है जिसके बाद वो रेनी के ऊपर हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर के हमला करते ही रेनी नॉर्मल दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे उसके पास आती है सीवी रेनी को बताती है कि उन लोगों ने हाय को ढूंढ लिया है और अब रेनी सीवी के साथ वहां से चली जाती है। अब उन सबको हाय तो मिल गया था पर वो ना ही कुछ बोल रहा था ना ही किसी की बात सुन रहा था। अब रेनी और लिंग सीवी और मान को बताती है कि अभी अभी वो दोनों एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी जहाँ पे उन्होंने एक लड़की की आत्मा और एक मॉन्स्टर को देखा। अब जो भी चीज़ें उन तीनों लड़कियों के साथ हो रही थी उन चीज़ों से वो तीनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और अब रेनी मान से पूछती है इस होटल की हिस्ट्री के बारे में। मान बताती है कि उसे इस होटल की पूरी कहानी तो नहीं पता पर उसने लोगों से इस होटल के बारे में काफ़ी कहानियों को सुना है। मान उन तीनों को होटल की हिस्ट्री बताना स्टार्ट करती है और हमें पता चलता है कि होटल को चुएन और उसकी बीवी ने मिलकर खोला था। चुएन की बीवी को कुत्ते पालने का
बहुत ज़्यादा शौक था और उसके पास बहुत सारे कुत्ते थे, पर चुएन को कुत्तों से नफरत थी और इसलिए एक दिन गुस्से में चुएन ने अपनी बीवी के सारे कुत्तों को काट के मार डाला था और उसके बाद चुएन ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को भी गुस्से में मार डाला था। और उसी दिन के बाद से लोगों को होटल के अंदर वो आत्मा और मॉन्स्टर दिखना स्टार्ट हो गए। अब होटल की हिस्ट्री जानने के बाद तीनों लड़कियां हाई को ले जाके एक रूम के अंदर लेटा देती है, जहाँ पे हाई काफ़ी देर तक शांत रहता है। कुछ देर बाद हाई अजीब बिहेव करने लगता है और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कमरे में कोई और भी दिख रहा हो। हाई के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और उसके बाद हाई अपने दांतों से अपनी ही जीभ को काट डालता है। ये देखकर लिंग के होश उड़ जाते हैं और सीन जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर हाई को बचा लेते हैं। अब लिंग और सीवी रेनी से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उसी का प्लान था थाईलैंड आने का और अब रेनी अकेली ही वापस होटल में जाती है लोक और रेक्स को ढूंढने के लिए। होटल पहुंचकर रेनी को मान कहीं भी नहीं मिलती और मान को ढूंढते हुए रेनी चुएन के कमरे में पहुंच जाती है। चुएन उस टाइम पे मटन को काट रहा था और रेनी उससे मान के बारे में पूछती है, पर चुएन रेनी को वहां से जाने के लिए बोलता है। अब चुएन रेनी की बातों का जवाब नहीं देता तो रेनी को गुस्सा आ जाता है और वो चुएन को कन्फ्रंट करके ये बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी बीवी को मारा है। ये बात सुन के चुएन को गुस्सा आ जाता है और वो रेनी के गले पे चाकू रख देता है। चुएन रेनी को बुरी तरह डरा देता है और वो रेनी को वहाँ से भगा देता है। अब होटल में इधर उधर घूमते वक्त रेनी को मान का कुत्ता मिल जाता है और अब रेनी उस कुत्ते को लेके आगे बढ़ती है। वो कुत्ता रेनी को होटल के एक सीक्रेट रास्ते पे ले जाता है और उस रास्ते से निकलकर रेनी पहुंच जाती है उसी बंद कमरे में। उस कमरे में ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं और अब रेनी कुत्ते को रस्सियों से अपनी छाती पे बांध लेती है। रेनी अब कुत्ते को लेके ऊपर के फ्लोर पे पहुंचती है जहां पे उसे मिलता है वो मॉन्स्टर। रेनी उस मॉन्स्टर को चुपके से देखने लगती है और तभी सीवी हॉस्पिटल से रेनी को कॉल लगा देती है। अब जैसे ही रेनी का फोन बजता है वो मॉन्स्टर रेनी की तरफ बढ़ता है और रेनी बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर को चकमा दे पाती है। कुछ ही देर बाद उस रूम में चुएन आ जाता है जो उस मॉन्स्टर को खाना खिलाता है और ये सब देखकर रेनी चौंक जाती है। अब तभी रेनी कुछ आवाज कर देती है, पर इससे पहले चुएन कमरे के अंदर रेनी को ढूंढ पाता रेनी वहां से भाग जाती है। रेनी भागकर अपने कमरे में पहुंचती है पर अचानक ही सीवी वहां पे आ जाती है। सीवी डिमोनिक लग रही थी और वो क्रीपी तरीके से रेनी से पूछती है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। अब तभी मान का कुत्ता सीवी पे भौंकने लगता है और तभी सीवी डिमोनिक होके रेनी पे हमला कर देती है। रेनी समझ जाती है कि वो सीवी नहीं है और वो उससे लड़ने लगती है। लड़ाई में रेनी जीत जाती है पर अगले ही पल सीवी डिमोनिक बन के उसके सामने फिर से खड़ी हो जाती है। अब बड़ी ही मुश्किल से रेनी डिमोनिक सीवी से बच पाती है, पर कुछ देर बाद वो स्पिरिट लिंग के रूप में रेनी के सामने आती है। वो स्पिरिट रेनी को बताती है कि उसने रेनी के सारे दोस्तों को पकड़ लिया है और अब बस रेनी ही आखिर में बची है। यहाँ पे अजीब बात तो ये होती है कि वो स्पिरिट रेनी को अपनी बेटी कह के बुलाती है और उस स्पिरिट को ये लग रहा था कि जिन लोगों को उसने पकड़ा है वो असल में रेनी के भाई बहन है। अब वो स्पिरिट रेनी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है और रेनी उस स्पिरिट के पीछे जाती है। वो स्पिरिट रेनी को एक अजीब पोर्टल के अंदर ले जाती है और पोर्टल से निकलते ही रेनी पहुंच जाती है एक अजीब दुनिया में। उस दुनिया में वो स्पिरिट अपने असली रूप में आ जाती है और रेनी देखती है कि वो स्पिरिट असल में चुएन की बीवी की ही आत्मा है। इसके बाद चुएन की बीवी उस अजीब दुनिया में रेनी को अपने साथ होटल के अंदर ले जाती है, जहाँ पे रेनी उससे पूछती है कि क्या तुम चुएन की बीवी हो, पर उस स्पिरिट को चुएन का नाम भी याद नहीं था और अब रेनी समझ जाती है कि चुएन की बीवी की आत्मा सब कुछ भूल चुकी है। अब चुएन की बीवी रेनी को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है जहाँ पे रेनी को अपने सारे के सारे दोस्त मिल जाते हैं और इतना ही नहीं, वो आत्मा असल में हॉस्पिटल में से भी सारे लोगों को पकड़ के ले आई थी। रेनी ये सब देखकर चौंक जाती है और तभी वो स्पिरिट डिमोनिक होके रेनी पे हमला कर देती है।
वो आत्मा रेनी को बोलती है कि आज की ही रात को उसने कुत्तों को बड़ी ही बेरहमी से मारा था और वो आज फिर से रेनी को और उसके दोस्तों को कुत्ते की मौत मारेगी। अब रेनी अच्छी तरह समझ जाती है कि वो आत्मा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और गुस्से में है और अगर उसे अपना पास्ट याद आ जाए तो वो शांत हो जाएगी। रेनी उस आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है पर वो आत्मा रेनी की बात सुनती ही नहीं है और जब वो आत्मा रेनी का गला घोंट के उसे मारने वाली थी तभी लोग चिल्लाता है कि रेनी को मत मारो। लोग की ये बात सुनते ही चुएन की बीवी की आत्मा को अपना पास्ट याद आ जाता है क्योंकि जब चुएन की बीवी मरी थी तो उसके पति ने भी बिल्कुल सेम यही बात बोली थी जो अभी लोक ने बोली है। अब हमें फ्लैशबैक के साथ असली कहानी के बारे में पता चलता है और हमें पता चलता है कि असल में चुएन को कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक था और उसकी बीवी को कुत्तों से नफरत थी और असल में चुएन ने नहीं, उसकी बीवी ने सारे कुत्तों को काट कर मार डाला था। अब क्योंकि उस टाइम पे चुएन की बीवी प्रेग्नेंट थी तो जब उसे बच्चे हुए थे तो वो बच्चे आधे इंसान और आधे कुत्ते जैसे थे। चुएन की बीवी को ऐसे 3 बच्चे हुए थे और चुएन की बीवी को देखते ही उनसे नफरत हो गई थी। इसके बाद एक दिन चुएन की बीवी अपने 2 बच्चों का गला घोंट के मार डालती है पर तीसरे बच्चे को चुएन राइट टाइम पर आके बचा लेता है। अब चुएन अपनी बीवी को शांत करने की कोशिश करता है पर उसका पैर मुड़ जाता है और वो अपनी बीवी को गलती से धक्का दे देता है। चुएन की बीवी का सर काफ़ी जोर से क्लोजेट के दरवाजे में लगता है और वो वहीं पे मारी जाती है। इसके बाद चुएन अपने मॉन्स्टर बच्चे को दुनिया से छुपा के पालता है और वो अपनी बीवी की डेड बॉडी को एक टैंकर में पानी भर के उसमें डाल देता है। अब जब चुएन की बीवी को सच्चाई पता चलती है तो वो रेनी से बोलती है कि अब उसे अपने पति और बेटे से मिलना है और अब चुएन की बीवी रोने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी कि सारी गलती उसी की है। रेनी चुएन की बीवी को बोलती है कि तुम्हें अगर अपने पति और बेटे से मिलना है तो तुम्हें इस गुस्से की दुनिया को ख़त्म करना होगा और शांति को अपनाना होगा। अब चुएन की बीवी रेनी की बात अच्छी तरह समझ जाती है और आसपास की सारी चीज़ें जलने लगती है। वो आत्मा अपने आप को शांत कर लेती है और उसने जो गुस्से की दुनिया बना ली थी वो भी जलकर खाक हो जाती है। अब आत्मा के गायब होते ही सभी लोग असली दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां पे वो लोग देखते हैं चुएन को। चुएन उन लोगों को बोलता है कि वो भी अब अपनी लाइफ से थक गया है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि चुएन ने ऑलरेडी जहर खा लिया है और उसने अपने मॉन्स्टर बेटे को भी जहर दे दिया है। कुछ ही देर में जहर अपना असर दिखा देता है और चुएन और उसका बेटा दोनों ही मारे जाते हैं। उन दोनों के मरने के बाद सब लोगों को उस जगह पे एक पानी का टैंक मिलता है और लोग उस टैंक पे से कपड़ा हटाता है। उस टैंक के अंदर ऑब्वियसली चुएन की बीवी की सड़ी हुई लाश होती है और ये केस यहीं पे फाइनली सॉल्व हो जाता है। सीन एक बार फिर से जाता है लोक और रेनी पे जो समुंदर के किनारे उसी जगह पे बैठे थे जहाँ पे वो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाए गए थे। उन दोनों का रिलेशन फिर से ठीक हो चुका था और अब रेनी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी बात को बताने के लिए वो लोक को थाईलैंड लाई थी और लोक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब अगले सीन में सारे दोस्त अनाथ बच्चों को गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं और अब दंगे भी शांत हो चुके थे। मूवी के लास्ट सीन में रेनी अपनी हॉरर किताब को फेंक देती है और तभी हाय को कुछ डरावना दिखाई देता है और एक एक्सीडेंट की आवाज़ के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बनता क्योंकि स्टोरी तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई थी पर इन चाइनीज़ लोगों को एंड में अपना तड़का डालना ज़रूरी होता है। खैर मेरे हिसाब से हमें मूवी के एंड में ये दिखाया गया है कि उन लोगों का एयरपोर्ट जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया है और ज़रूरी नहीं है कि उस एक्सीडेंट की वजह कोई स्पिरिट हो। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द चाइल्ड्स आई मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।